तो यह घटना 2016 में मुंबई में हुई जब मैं 16 साल का था। मैं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और देर से कक्षाएं लेता था। एक बार मुझे बहुत देर हो गई और मैंने लगभग 10:30 बजे कक्षा छोड़ दी। तो दो मार्ग थे जो मेरे घर की ओर जाते थे। एक लंबा मार्ग था जो घर तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लेता था और दूसरा एक छोटा रास्ता था, लेकिन शाम के बाद सुनसान था। चूंकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी और भूख लगी थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। सबसे बड़ी गलती, उस मार्ग पर मुझे एक रेलवे ट्रैक पार करना पड़ा और फिर रास्ते में एक सुनसान अस्पताल को पार करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किमी पैदल चलना पड़ा। उस दिन मौसम सुहावना था और मैं अच्छे मूड में था जब मैंने अपना ईयरफोन प्लग ऑन किया और चलना शुरू कर दिया। उस अस्पताल के पास पहुंचने तक सब कुछ सामान्य था। जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक हवा ठंडी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा नमी होती है। हालांकि मैं चलता रहा जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं चलता रहा लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ दूर साड़ी में एक महिला थी जो मेरी पड़ोसी चाची की तरह लग रही थी, मुझे यह सोचकर राहत मिली कि अब मुझे उस खौफनाक सड़क पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैं चिल्लाया, उसका नाम पुकारा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए मैंने उसकी ओर तेजी से चलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसके करीब नहीं जा सका, इसलिए मैंने सचमुच उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया और वह अभी भी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन किसी तरह हमारे बीच की दूरी अपरिवर्तित रही। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, इसलिए मैं रुक गया और यह पता लगाने की कोशिश की कि मैं किस वास्तविक चीज का पीछा कर रहा था। मैं उसे देखता रहा और सेकंड के एक अंश में वह पतली हवा में गायब हो गई। ध्यान रहे कि कम से कम 1 किलोमीटर तक सड़क सीधी थी और छिपने की कोई जगह नहीं थी। किसी भी तरह से वह भाग नहीं सकती थी या कहीं छिप सकती थी। इतना ही काफी था। मैंने खुद पर से नियंत्रण खो दिया और कुत्ते की तरह दौड़ने लगा और केवल अपने घर पर ही रुक गया। मैं इतना डर गया था कि मुझे बुखार हो गया जो 1 सप्ताह तक चला। अगले दिन मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और यह कहते हुए इसे टाल दिया कि मुझे पढ़ाई से थोड़ा आराम करना चाहिए और मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूं। लेकिन अजीब चीजें होने लगीं। जब मैं सो रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मुझे अंधेरे में रहने से डर लगता था और मुझे याद है कि जब भी मैं अकेला होता था तो मैं अपने कमरे में सिलहूट देखता था, लेकिन इस बार मैंने ये बातें अपने परिवार को नहीं बताई। लेकिन एक दिन मेरा चचेरा भाई, जिसके साथ मैं अपना कमरा साझा करता था, चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागता हुआ आया। हम सब हॉल में टीवी देख रहे थे। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि स्नान करने के बाद जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो उसने मुझे खिड़की के पास बैठे बाहर देखते हुए देखा। मैं आमतौर पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां बैठी थी। उसने अलमारी खोली और कुछ खोज रही थी। जब उसने मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्या मैंने देखा कि वह क्या खोज रही थी, मुझसे कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने खिड़की पर दिशा की ओर देखा तो वहां कोई नहीं मिला। मैं अभी भी हॉल में था और हर कोई टेलीविजन देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद मैंने व्यक्त किया कि मैं 1 सप्ताह के लिए क्या कर रहा था। अब परिवार का मानना था कि वास्तव में कुछ गड़बड़ था और मुझे पवित्र स्थान पर ले गया। वहां हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो इस तरह के मामलों को हल करता है। उसने मुझ पर कुरान की कुछ आयतें उड़ाईं और मेरे बुजुर्गों से कहा कि मुझे उस घर में कभी अकेला न रहने दें और सख्ती से मुझे उस रास्ते से फिर कभी न जाने के लिए कहा। उसने मुझे कारण नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि मैं यह जानने के लिए बहुत छोटा था। हालांकि चीजें फिर से ऐसी नहीं हुई और हमने 3-4 महीने बाद उस घर को छोड़ दिया। ऐसी और वीडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।